दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी टंकारा में सन 1824 में मोरबी के पास काठियावाड़ क्षेत्र, जिला राजकोट, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करशन जी लाल जी तिवारी और मां का नाम यशोदाबाई था। उनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण कुल के समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनका जन्म धनु राशि और मूल नक्षत्र में होने से स्वामी दयानंद सरस्वती का बाल्यावस्था में नाम मूलशंकर रखा गया। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत आराम से बीता। दयानंद सरस्वती की माता वैष्णव थी, जबकि उनके पिता शैव मत के अनुयायी थे। आगे चलकर विद्वान बनने के लिए वे संस्कृत, वेद, शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। महाशिवरात्रि को बोध शिव के पक्के भक्त बालक मूलशंकर को उनके पिता ने महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखने को कहा। शिव मंदिर में रात्रि में बालक ने चूहों को शिवलिंग पर उत्पात मचाते देखा तो उसको बोध हुआ कि यह वो शंकर नहीं है जिसकी कथा उसे सुनाई गई थी। इसके बाद मूलशंकर मंदिर से घर चला गया और उसके मन में सच्चे शिव के प्रति जिज्ञासा जाग उठी। गृह त्याग, अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण हुई मृत्यु से वे जीवन मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसे प्रश्न करने लगे जिससे उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। तब उनके माता पिता ने उनका विवाह किशोरावस्था के प्रारंभ में ही करने का निर्णय किया। लेकिन बालक मूलशंकर ने निश्चय किया कि विवाह उनके लिए नहीं बना है और वे 1846 में सत्य की खोज में निकल पड़े। जीवन में नया मोड़ आया। वे घर से निकल पड़े और यात्रा करते हुए वह गुरु विरजानंद के पास पहुँचे। गुरुवर ने उन्हें पाणिनि व्याकरण, पातंजल योग सूत्र तथा वेदांत का अध्ययन कराया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मानगा विद्या को सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ, वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म का आलोक सर्वत्र विकीर्ण कर, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने अंतिम शिक्षा दी। मनुष्यकृत ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा है, ऋषिकृत ग्रंथों में नहीं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद ने अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराए। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए। कलकत्ता में बाबू केशवचंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा हिंदी में बोलना व लिखना प्रारंभ किया। यही उन्होंने तत्कालीन वायसराय को कहा था, मैं चाहता हूँ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं, परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवहार का छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का व्यवहार पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। आर्य समाज की स्थापना ओम ओ 3 म को आर्य समाज में ईश्वर का सर्वोत्तम और उपयुक्त नाम माना जाता है। महर्षि दयानंद ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 1932 सन 1875 को गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की।
आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। वैचारिक आंदोलन, शास्त्रार्थ एवं व्याख्यान वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किया और जहाँ-जहाँ वे गए प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान उनसे हार मानते गए। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था। संस्कृत में वे धारा प्रवाह बोलते थे, साथ ही वे प्रचंड तार्किक थे। उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्म ग्रंथों का भली भांति मंथन किया था। अतएव अपने चेलों के संग मिलकर उन्होंने तीन मोर्चों पर संघर्ष शुरू की। 2 मोर्चे तो ईसाईयत और इस्लाम के थे, किंतु तीसरा मोर्चा सनातन धर्मी हिंदुओं का था। दयानंद ने बुद्धिवाद की जो मशाल जलाई थी, उसका कोई जवाब नहीं था। समाज सुधार के कार्य महर्षि दयानंद का समाज सुधार में व्यापक योगदान रहा। महर्षि दयानंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों का खंडन व विरोध किया। उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में समाज को आध्यात्म और आस्तिकता से परिचित कराया। वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। उनमें न केवल देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी, बल्कि वह तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अग्रिम लोगों में थे। 1863 में गुरु विरजानंद के पास अध्ययन पूर्ण होने के बाद लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में दयानंद सरस्वती की हत्या व अपमान के लगभग 44 प्रयास हुए, जिसमें से 17 बार विभिन्न माध्यमों से विष देकर प्राण हरण के प्रयास हुए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।